अंतःकरण की शुद्धि यही है कि अंतःकरण नशा थोड़ा कम करे। उसमें कोई बुराई नहीं है नशा करने में, बस यही है कि नशा करके अपने कोई चोट लगा ली तो फिर कहते हो ना, शरीर से इधर खून निकला उधर खून निकला, बुरा लगेगा। वास्तविक शुद्धि तो ये है अंतःकरण की, कि अंतःकरण को छोड़ दिया जाए। तो ये शुद्ध रहना शुद्ध रहे, अशुद्ध रहना अशुद्ध रहे। तू जान भैया, अंतःकरण अशुद्ध तब हो जाता है जब उससे अहंता चिपक जाती है। अहंता ही वो दूषण है जो जिससे चिपका उसको गंदा कर जाएगा। हम जिस तरीके से अभिव्यक्त करते हैं वो उल्टा है और वो गलत है। हम कहते हैं संस्कारों ने मुझे गंदा कर दिया। हम कहते हैं कि मन की सामग्री ने, विचारों ने मुझे गंदा कर दिया। उल्टा है, विचार साफ होते हैं, आप जब चिपक जाते हैं विचार से तो विचार गंदा हो जाता है। आप वो बला हैं जो जिसको छुए उसी को मलिन कर दें। आप शरीर को छूते हैं, देखा शरीर क्या हालत हो जाती है, क्या हालत हो जाती है, गंदा हो जाता है। जानवरों के शरीरों को देखिए कैसे होते हैं, जंगल के जानवरों के शरीर देखें कैसे होते हैं। हम जिसको छूते हैं उसको गंदा कर देते हैं। बुद्धि को छूते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अंतःकरण को छुएंगे तो अंतःकरण ही भ्रष्ट हो जाएगा। तो शुद्ध अंतःकरण क्या हुआ? जिसको अहंता ने छोड़ दिया हो, अहंता जिससे चिपक न गई हो, अहंता जिससे वास्ता न रखती हो, अहंता जिससे उम्मीद न रखती हो कि मुझे पूरा कर देगा। अहंता छोटी होती है ना, वो जिससे देखो उसी से क्या बनाई रहती है, उम्मीद कि भाई तुम पूरा कर दो, भाई तुम पूरा कर दो, भाई तुम कुछ दे दो, तुम आ सकते हो मुझे पूर्णता देने, तुम आ सकते हो, तुम आ सकते हो। तो अहंता इस चक्कर में सबसे नाता बनाती है, सबको जा जाके पकड़ती है, सबसे गले मिलती है, सबसे चिपकती है, जिससे चिपकती है उसी को गंदा कर देती है। संसार से तुम्हें नहीं बचना है कि संसार आके तुम्हें गंदा कर देगा। पारंपरिक रूप से यही कहा गया है कि अपने आप को बचाना साधु, संसार बड़ा गंदा है, आएगा तुम्हें मैला कर जाएगा। बात उल्टी है, संसार को तुमसे बचाना है। तुम ऐसे हो जो संसार को मैला कर जाओगे। जंगल तो साफ ही होता है, वहां कभी झाड़ू देना पड़ता है क्या? संसार साफ है, घर गंदे होते हैं। जंगल कभी गंदा होता ना देखा होगा आपने? किसी ने देखा है गंदा जंगल? और किसी ने देखा है साफ घर? कितना पोछा मार लो, कितना झाड़ू मार लो, टीवी के ऊपर जरा सी धूल चमकती तो दिखी जाएगी। बल्कि इंसान ने जब से जंगलों पे आए हैं तो जंगल अब गंदे होने लग गए इंसान की वजह से। ये छुआ है उसने। और जंगल में सब खुले में हो रहा होता है, जन्म मृत्यु, शरीरों का उठना, शरीरों का सड़ना, गलना, मल। तब भी जंगल परम शुद्ध होता है, इतना शुद्ध कि तपस्वियों को जब कोई शुद्ध जगह चाहिए होती है तो जंगल जाते हैं, शहर में नहीं रुकते। आपके साफ से साफ घर में तपस्या नहीं होगी, जंगल में होती है जहाँ कभी कोई झाड़ू पोछा नहीं होता। उसे अभी अहंता ने नहीं छुआ है ना।
हम जिसको छू देंगे उसे गंदा कर देंगे। शुद्ध अंतःकरण का यही मतलब है। शुद्ध अंतःकरण का मतलब अकेला अंतःकरण, मात्र अंतःकरण। मेरा अंतःकरण जहां हुआ वहां गंदा हुआ। मेरा माने अब मैं और अंतःकरण जुड़े, और जुड़े नहीं कि किया गंदा। सर ये बहुत मतलब चांस की और बहुत गेम की बात है ना कि अहंता इस शरीर के साथ जुड़ गई, किसी और साथ जुड़ जाती तो मैं बोलता मैं भी है पूरी जिंदगी। तो जुड़ती भी है। शारीरिक पैदाइश की मजबूरी है कि मुख्यतया तुम्हारे अपने शरीर से जुड़ी होती है, पर तुम गौर करो, तुम्हें किसी का शरीर भा जाए, तुम किसी के शरीर पर दावा ठोक दो तो उसके शरीर से भी जुड़ जाती है, कहीं भी उड़ सकती है। उसकी नज़र जहाँ पड़े समझ लो वहीं खतरा है, वहीं जुड़ जाएगी। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि अपने शरीर से ज़्यादा किसी और के शरीर से जुड़ जाए। कभी देखना लोग जब अपनी पत्नियों के साथ चलते भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, उन्हें कहाँ धक्का लग रहा है, क्या हो रहा है, बहुत परवाह नहीं होती। वो यही देखते रहेंगे पत्नी को तो कोई छू नहीं रहा है, अभी अहंता पूरी तरीके से किसी और के जिस्म से जुड़ गई है। अपना उन्हें होश भी नहीं हुआ, कोई आया टक्कर मार के चला गया, कहीं खरोंच लग गई, ठीक है, बीवी को तो कोई छू नहीं गया। अब ये अहंकार बिल्कुल जुड़ गया है दूसरे के शरीर से। और चूंकि जुड़ा है उससे तो उसको गंदा भी करेगा। उसके अहंकार सिर्फ वस्तु से जुड़ता है, वस्तु से जुड़ता है, वस्तु ही होता है। वस्तु। और वस्तु पे कोई भाव नहीं, मतलब जैसे आप कहते हैं डंडा मारो, सब वस्तु बराबर, सब वस्तु बराबर है। वो कंडीशनिंग के ऊपर है, किसी को बहुत तवज्जो दे देगा, वो मानेगा नहीं, तवज्जो देता रहेगा। तो जैसे आप बता रहे थे कि तब आप गुरु के पास जाते हैं तो जब उनसे गले मिलते हैं तो वो एक बैंगन के पेड़ की तरह होना चाहिए, बरगद के पेड़ की तरह, इस तरह नहीं कि खरगोश को कर दो, तो वो भी तो अहंता का जुड़ना ही है मतलब। हाँ, पर वहाँ पर अहंता गई है किसी विशाल के साथ जुड़ने के लिए, मतलब वो रास्ता है, एक अनंतता के साथ जुड़ने के लिए। काल कोड है नहीं। हमने कहा अहंता बुरी नहीं होती, अहंता की सीमाएं बुरी होती हैं। जब अहंता किसी वृहद के साथ जुड़ती है तो सीमाओं को तोड़ देती है। टूटना पड़ता है, और जब अहंता किसी छोटी चीज़ के साथ जुड़ती है तो उसको खा जाती है, उसको अपनी सीमा में ही शामिल कर लेती है। तो ये जो चीज़ थी जो हम बात कर रहे थे कि कोई गुरु को भी ऐसे लेता है कि इसको भी मैं पालूं, तो वो तो होना ही है, क्योंकि वो तो अहंता का काम ही है। तो फिर उसको अकल कैसे आएगी कि वो अहंता में भी कुछ गुण तो आत्मा के ही है ना, और आत्मा का एक गुण ये होता है कि उसको परेशानी पसंद नहीं होती। आत्मा का स्वभाव ये होता है कि उसको मौज पसंद होती है, शांति पसंद होती है। तुम ज़्यादा इधर उधर की चिल्लपों करोगे तो परेशानी पैदा होगी, कष्ट होगा, दुख होगा, फिर खुद ही समझ जाओगे कि कुछ गड़बड़ कर रहे हो। अहंता का विशाल के साथ जुड़ना ही समर्पण हो जाता है, क्योंकि और कोई तो तरीका है नहीं जुड़ने का।
ऐसी सी बात है जैसे आपने अपने ऊपर रस्सियां बांध रखी हों, और विशाल से जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, तो रस्सियों का क्या होगा? या तो जुड़ना बंद हो जाएगा, वो भी बहुत संभव है। आप कहें नहीं रस्सियां प्यारी हैं, तो आप जुड़ने को एक स्थान पर रोक देंगे। योग रुक गया, जुड़ना रुक गया, क्योंकि रस्सियों को बचाना था। रस्सियों के चरमराने की आवाज आनी शुरू हो गई थी, तो आपने कहा रुको, थमो। बहुत विशाल नहीं, हमारे गहने टूटे जाते हैं। या फिर अगर प्रेम हो गया है तो आप जुड़ते जाएंगे और रस्सियां चरमराती जाएंगी, गिरती जाएंगी। तो रहता कभी एहसास तो रस्सियाँ टूटती है तभी होता है। ये सब मिक्सअप होके फिर भक्ति भी यही हुई। अभी 5-7 योग और हैं, पूरा चूरन बनेगा। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि आप निष्कर्ष निकाल लें कि ये है ये वो है। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ आने से पहले जैसा जीवन है और यहाँ से जाने के बाद जैसा जीवन है वो बदल जाए। ये सब इसलिए नहीं हो रहा है कि आप ये ही ज्ञान लेकर के अपने उसी जीवन को और जायकेदार बना दें कि गए थे बढ़िया वाला चूरन लेके आए हैं, गीता छाप, कन्हैया चूरन। आओ रे सब, आज कन्हैया चूरन से तैयार किया है, सोंधा सोंधा, ऐसे नहीं। ज्ञान वान नहीं है यहाँ पे कोई।